Hello everyone, welcome back to my channel. This is Rajan Kataria again with the amazing video for you. अगर आप IELTS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा डर राइटिंग में लगता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें. डेफिनेटली ये आपकी मदद करेगा द मैक्सिमम बैंड टू गेट इन स्पेशली इन राइटिंग. अब राइटिंग में जो ये हेडिंग है लिंकिंग वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है. लिंकिंग वर्ड्स वो होते हैं जो आपके सेंटेंसेस को बहुत इंप्रेसिव बनाते हैं और जो वोकैबुलरी जो लेक्सिकल रिसोर्स है ये उसको भी फिल करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं. सो अब मेरे पास ये 10 मैंने आपको लिंकिंग वर्ड्स लिखे हैं यहां पर आपके लिए, प्लस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट ये भी मेंशन है. इसको हम जानेंगे और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहां यूज करना है, वो भी आप सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट वर्ड है मोर ओवर. ये वर्ड आपने सुना है, कोई मैं नया वर्ड आपको नहीं बता रहा हूं. ये वर्ड आप अपना राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं. दिस वर्ड यू कैन यूज इन योर स्पीकिंग एज वेल. ये हम यूज करते हैं एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अगर आप एक टॉपिक पर लिख रहे हैं एंड रिलेटेड टू दैट आप कुछ और इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट नॉर्मल वर्ड यू कैन यूज मोर ओवर. Similar to that, this word you can use in your speaking as well. Second word, nevertheless, shows contrast. Contrast means opposite. अगर आप कोई एक बात कर रहे हैं and then similar opposite you want to say, so instead of that, on the other hand or whereas, you can use nevertheless. That sounds better. Number 3, consequently. Consequently means shows result. आप कुछ लिख रहे हैं and what are the outcomes, result, that is the word consequently. ये speaking में again you can use, definitely your speaking will improve. writing में तो है ही, इसीलिए मैंने आपको linking words writing and speaking दोनों के लिए है. next word is although. although का मतलब होता है introduces contrast. जब आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं जो आपने पहला लिखा है उसके ऑपोजिट, सो जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्ट्रास्ट को तो आप यूज करेंगे ऑल्दो. नेक्स्ट वन इज सब्सिक्वेंटली. शोज सीक्वेंस. आप स्टेप बाय स्टेप किसी को लिख रहे हैं, देन इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज द बेटर वर्ड दैट इज सब्सिक्वेंटली. नेक्स्ट इज इन एडिशन. इन एडिशन और मोर ओवर सेम है. जब आप किसी की इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं रिलेटेड टू दैट, इफ यू आर राइटिंग you can use in addition or you can use moreover also. हर बार moreover चल रहा है तो it doesn't sound good. Instead of that you can use some cases in addition as well. Speaking में भी use कर सकते हैं. Next is on the contrary. That is introduces an opposite idea. आपने एक idea लिखा and second idea if you are writing opposite, so you can use this one. Eighth one is indeed. Indeed is emphasizes a point. अगर आप कोई बात कह रहे हो एंड यू आर गिविंग स्ट्रेस ऑन दैट, यू आर जस्ट फोर्सफुली आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, देन यू कैन यूज इंडीड. नंबर 9 इज हेंस. दैट इज शो रिजल्ट. अब ये वाला कई बार हम कंक्लूजन में भी लिखते हैं, बट आई डू नॉट अप्रिशिएट टू राइट दिस हेंस इन कंक्लूजन. आप ये अपने पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं इन बॉडी पैराग्राफ. एंड द लास्ट वन इज whereas. Whereas means contrast two sides. दो तरह से आप कॉन्ट्रास्ट करते हैं, देन यू कैन यूज whereas. आई होप ये सारे वर्ड्स आपको बहुत पसंद आए हों. पसंद आना मोर और लेस, ये वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है. देखिए, जब भी हम कोई चीज सुनते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं, देन हम उसको कोरिलेट करते हैं. अदरवाइज ये कुछ अलग से ऐसे वर्ड नहीं है कि आपने पहली बार सुने हैं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर आईएलटीएस और पीटी एग्जाम, डेफिनेटली हर वीडियो में, हर बुक में मोर और लेस ये अवेलेबल हैं, बट इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना और आपको इंफॉर्मेशन देना, अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा. आपको ये पता लगेगा कि इनको यूज कैसे करना है. क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार ये प्रॉब्लम होती है, इन वर्ड्स का आपको मतलब पता है बट उसको आप रॉन्ग प्लेस पे अगर यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की बजाय आपके मार्क्स कम हो जाते हैं. तो आपका इसका यूसेज जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए ये मेरा रीजन है
to teach you all these linking words. These are the most common जो writing और speaking के लिए जरूरी है. I hope अगर आप इनको यूज करेंगे, definitely you can perform better in your IELTS and PT exam.